जब अकबर ने बीरबल को एक दिन के लिए दरबार में चुप रहने की सजा दी। क्या हो अगर पूरे दरबार की सारी समस्या एक ही दिन में बढ़ जाए और उसी दिन बीरबल को बोलने तक की अनुमति न हो। उस दिन बादशाह अकबर बहुत चिड़चिड़े मूड में जागे थे। रात भर बारिश और बिजली ने नींद खराब कर रखी थी। उधर महल में एक नया रसोइया आया था, जिसने नमक इतना डाल दिया था कि दाल ने अकबर की आंखें नम कर दी। अकबर गुस्से में दरबार पहुंचे और पहली शक्ल जो दिखाई दी वो थी बीरबल की, अपने हमेशा वाले मजाकिया मुस्कुराते चेहरे के साथ। लेकिन अकबर के मूड में ये मुस्कान नमक की तरह थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें तो ठीक है, पर आज तुम बहुत बोल रहे हो। मैं तुम्हें सजा देता हूं। आज पूरे दिन दरबार में चुप रहोगे, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। दरबार हक्का बक्का। बीरबल हंसी रोकते हुए सिर झुकाकर बोले, इशारों में सिर्फ हाथ जोड़ दिए। और इसी तरह बीरबल शुरू हुए मौन के एक दिन पर। दिन शुरू हुआ तो मुसीबतों की लाइन लग गई। समस्या एक, दो व्यापारी झगड़ा लेकर आए। दोनों ने एक दूसरे पर सोने की कमरपट्टी चोरी करने का आरोप लगाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल तो चुप। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर अकबर की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, हुजूर, सजा आपकी है, खेल मेरा नहीं। दरबारियों ने झगड़ा और उलझा दिया। मामला सुलझने की बजाय और गहरा हो गया। राजकुमारी आई और बोली, जहांपना, महल में रोज दूध कम हो जाता है। किसी की चोरी है या कोई रहस्य? बीरबल बता सकते हैं। अकबर ने फिर बीरबल को देखा। बीरबल ने चुपचाप आसमान निहारा, जैसे बादलों से जवाब ढूंढ रहे हों। राजकुमारी बोली, बड़े मजे से आसमान देख रहे हैं, पर बोलेंगे नहीं। बीरबल चुप। अकबर परेशान। एक बूढ़ा आदमी आया, कपड़े पुराने, हाथ कांपते और आंखों में अजीब चमक। वो बोला, बादशाह सलामत। आज रात महल में कुछ अनहोनी होने वाली है और उसका समाधान सिर्फ बीरबल जानते हैं। दरबार शांत हो गया। अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, पर बीरबल शांत बैठे रहे, जैसे साधना में लीन। अकबर मन ही मन बोले, अरे आज ही क्यों? अब हर समस्या बीरबल की चुप्पी के कारण दुगनी उलझ रही थी। बादशाह अकबर का सिर दर्द बढ़ता गया। दरबारी सोचने लगे, बीरबल न बोले तो दरबार वैसा ही है जैसे बिना नमक की खिचड़ी। आखिरकार दोपहर होते होते स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अकबर खुद बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, कुछ तो इशारा करो। ये बूढ़ा कौन है? कौन सी अनहोनी? और इसका समाधान क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर हाथों से अजीब संकेत करने शुरू किए। कभी हवा में जीरो बनाते, कभी 3 उंगलियां दिखाते, कभी जमीन पर चोट लगाते। अकबर और ज्यादा डर गए। ये संकेत अनहोनी से जुड़े हैं क्या? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, एक रहस्यमयी सिहरन वाली हंसी। बादशाह, शाम ढलने से पहले ही आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, महल में डर जैसा माहौल बनने लगा। पक्षियों ने समय से पहले घोंसले पकड़ लिए। पुराने बरगद के पेड़ से अजीब सी आवाजें आने लगी। रसोई में रखा दूध फिर कम निकला, पर इस बार दुगना कम। अचानक उस बूढ़े आदमी ने कहा, सूरज ढलते ही महल में वो प्राणी आएगा जो राज सिंहासन को बदल सकता है। अकबर का चेहरा सफेद, दरबारियों की धड़कन तेज, और बीरबल अब तक की सबसे शांत मुस्कान लिए बैठे। जैसे ही सूरज ढलने को लगा, अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें सजा से मुक्त करता हूं। अब बोलो। बीरबल ने मुस्कुराकर पहला शब्द कहा, हुजूर, अब बताओ। अकबर तुरंत। बीरबल खड़े हुए और बोले, ये बूढ़ा आदमी महल के भीतर छुपे एक बड़े राज का हिस्सा है। अकबर की आंखें फैल गई। कौन सा राज? बीरबल आगे बढ़े, बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। वो बूढ़ा मुस्कुराया और अचानक उसकी आवाज बदल गई।
बीरबल, अब तुम सच्चाई जान चुके हो। आओ, इसे उजागर करो। अगर हिम्मत है। अकबर हैरान, दरबार स्तब्ध, और बीरबल की आंखों में चमक, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को पकड़ चुके हों। क्या था बूढ़े आदमी का रहस्य? कौन सा प्राणी महल में आने वाला था? और बीरबल मौन रहते हुए किस बात के संकेत दे रहे थे? अकबर बीरबल कथा भाग 2। जब बीरबल को चुप रहने की सजा मिली और दरबार में आया खतरनाक फरियादी। बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को आदेश दिया था कि एक पूरा दिन बीरबल दरबार में चुप रहेंगे। और ये बात सुनकर पूरा दरबार ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी ने मुफ्त में गुलाब जामुन बांट दिए हों। पर असली तमाशा तो अब शुरू होना था। सुबह का दरबार लगा। बीरबल अपनी जगह आकर चुपचाप बैठ गए। ना मुस्कुराहट, ना तंज, ना कोई बुद्धिमानी। दरबारी तो मानो त्योहार मना रहे थे कि आज कोई उन्हें मात नहीं देने वाला। उनमें से एक ने तो पास वाले से कान में कहा, आज तो दिल खोलकर झूठ बोलूंगा, कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ। अंदर आया एक लंबा चौड़ा आदमी, चेहरा काला सा, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, हाथ में लोहे की एक भारी जंजीर। उसके कदमों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। वो चिल्लाया, बादशाह, मैं न्याय चाहता हूं, और आज न्याय न मिला तो ये जंजीर बोलेगी। पूरा दरबार हक्का बक्का। पहरेदार भी थोड़ा सहम गए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, कहो, क्या परेशानी है? वो आदमी गरजा, मेरी गाय, हां मेरी गाय, कल रात को चोरी हो गई। अकबर बोले, तो चोर को ढूंढ लिया जाएगा, घबराओ मत। वो आदमी झट बोला, घबराओ कैसे? चोर यही है, आपके दरबार में। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे किसी ने जहर की बोतल घुमाकर पूछ लिया हो। किसने पिया? अकबर ने सख्ती से पूछा। कौन है चोर? वो आदमी जंजीर पटक कर बोला, मैं चोर को पहचान सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। अकबर बोले, क्या शर्त? वो बोला, मेरी गाय सिर्फ उस शख्स के पास जाती है जिसके हाथ से चोरी हुई हो, और मेरी गाय दरबार के अंदर खड़ी है। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। गाय कहाँ है? कौन सी गाय? लेकिन वो आदमी दृढ़ था, गाय है, बस मेरी आंखें उसे देख सकती है। अकबर ने आंखें तरेरी। मामला अजीब था, रहस्यमय था, डरावना भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, बीरबल चुप थे, आंखों में हल्की मुस्कान, पर होंठ बंद। दरबारियों ने सोचा, ओह, आज मजा आएगा। बीरबल बोले नहीं सकते। एक एक करके वो हर व्यक्ति के आसपास चक्कर लगाने लगा। उसके पैर जोर से धमक रहे थे। पसीना दरबारियों के माथे पर टप टप गिर रहा था। किसी ने कसम खाई, मैंने गाय को छुआ तक नहीं। एक बोला, हमें गाय का रास्ता भी नहीं पता। पर वो आदमी चुप, बस ध्यान से हर चेहरे को देख रहा था। फिर अचानक वो ठिठक गया। उसकी नजर एक दरबारी पर टिक गई, एक मोटा गोलमटोल आदमी जो बहुत दिनों से बीरबल की बुद्धिमानी से जलता था। वो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। अजनबी गरजा, चोर यही है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, सबूत? अजनबी बोला, गाय ने मुझे बताया। दरबारियों की हंसी अब रुक नहीं रही थी, लेकिन उस मोटे दरबारी का चेहरा नींबू जैसा खट्टा पड़ गया था। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी सच बोल रहा है या कोई और खेल चल रहा है। और तभी अजनबी ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुप, पर आंखों में चमक। अजनबी बोला, बादशाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जिससे चोर खुद अपने मुंह से बोल पड़ेगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, करो। अजनबी ने जंजीर को जमीन पर टिकाया, अपनी आंखें बंद की और बोला, लेकिन इसके लिए बीरबल की चुप्पी टूटनी जरूरी है। दरबार में सन्नाटा। अकबर चौंक गए। बीरबल की आंखें फैल गई।
अजनबी मुस्कुराया, क्योंकि असली चोर बीरबल को देखकर डरता है। अब सवाल यह है, आखिर वो अजनबी कौन था? क्या वो सचमुच गाय को देख सकता था, या सब एक चाल थी? और बीरबल की चुप्पी तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सच में चोर वही मोटा दरबारी था, या कोई और खेल खेला जा रहा था जिसकी धुन सिर्फ अजनबी और बीरबल जानते थे? अगला एपिसोड, जब बीरबल ने चुप रहते रहते पूरी चाल उलट दी। दरबार में आज भी वही सन्नाटा था। अकबर का आदेश था, बीरबल आज भी चुप रहेंगे। बीरबल के चेहरे पर अजीब सी शांति और दरबारियों की आंखों में चमक। हर कोई सोच रहा था, आज मजा आएगा। बिना बोले बीरबल की बुद्धि का क्या फायदा? लेकिन असली मजा बीरबल नहीं लाया। भाग 1, दरबार में हंगामा शुरू। सुबह सुबह एक गुस्सैल किसान दरबार आया। उसकी गाय का कुबड़ तक खड़ा हुआ था और वह चिल्ला रहा था, मेरा पड़ोसी मेरी गाय का दूध चुरा ले गया, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर बोले, क्या सबूत है? किसान बोला, सबूत तो बीरबल बताएंगे। बीरबल ही तो सब समझ लेते हैं। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल चुप, होठों पर ताला, आंखें शांत, जैसे ध्यान मुद्रा में हो। किसान गुस्से में चिल्लाया, देखा महाराज, यही तो असली दोषी को पकड़ते हैं। अकबर बोले, लेकिन ये तो चुप है। किसान बोला, तो मतलब इन्हें सच पता है और ये बोलना नहीं चाहते। दोषी मेरा पड़ोसी ही है। इस तर्क से पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर को लगा मामला और बिगड़ेगा, इसलिए उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, शायद इशारा कर दें, लेकिन नहीं। बीरबल पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठे रहे। भाग 2, जब पड़ोसी फंस गया। उसी समय किसान का पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। महाराज, मैंने दूध नहीं चुराया, बल्कि ये किसान रोज मेरी फसल चराने भेजता है अपनी गाय को। दरबार फिर गरम। अकबर बोले, सच कौन कह रहा है? बीरबल, इशारा ही कर दो। लेकिन बीरबल अभी भी चुप, बस हल्की सी मुस्कान, जो केवल एक चीज बताती थी, बीरबल की चाल चल चुकी है। अकबर बोले, चलो दोनों के घर की तलाशी लो। सैनिक गए और थोड़ी ही देर में हैरान होकर लौटे। वे बोले, महाराज, किसान के घर में पड़ोसी के खेत की जली हुई फसल मिली है, और पड़ोसी के घर में किसान की गाय का दूध भी। दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे खुद जाल में फंस गए हों। अब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। किसान बोला, मैंने उसकी फसल जलाई थी। पड़ोसी बोला, और मैंने उसकी गाय का दूध चुराया था। दरबार हंसी से गूंज उठा, और इस सब में बीरबल चुपचाप बैठे हंस रहे थे अपनी आंखों से। भाग 3, अकबर हैरान। अकबर बोले, बीरबल, बिना बोले तुमने दोनों को कैसे फंसा दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर धीमे से कहा, जहां दो लोग झूठ बोले, वहां चुप रहने वाला ही उनकी असली आवाज सुन लेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम चुप रहो या आवाज लगाओ, चालाकी कभी कम नहीं होती तुम्हारी। बीरबल मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, बुद्धि और मौन दोनों सही समय पर ही काम आते हैं। लेकिन ठीक उसी समय दरबार का दरवाजा जोर से खुला। एक सैनिक भागता हुआ आया। महाराज, शहर में एक अजीब आदमी आया है, जो दावा कर रहा है कि उसके सामने राजा और मंत्री दोनों सच बोलने को मजबूर हो जाएंगे, कहे या ना कहें। अकबर चौंक गए। कौन है वो? सैनिक बोला, बादशाह सलामत। वो कहता है कि वो बीरबल से भी बड़ा सच बताने वाला है। पूरा दरबार सन्न। बीरबल की आंखें चमक उठीं। कौन है ये व्यक्ति, और क्या सचमुच वो बीरबल को मात दे सकता है, या ये सब किसी बड़ी चाल की शुरुआत है? अगले एपिसोड में बीरबल बनाम वो व्यक्ति जो बोले तो सच, चुप रहे तो और भी बड़ा सच। दरबार में अगले दिन फिर वही हलचल थी। कुछ लोग बीरबल की चुप्पी से खुश, कुछ परेशान और कुछ हैरान थे कि बीरबल बिना बोलने के भी सबकी पोल कैसे खोल देता है। लेकिन आज का दिन अलग था। आज अकबर को खुद महसूस हो रहा था कि दरबार जैसे अपना स्वाद खो चुका हो।
मानो खिचड़ी में नमक भूल गया हो, क्योंकि नमक ही तो था बीरबल। भाग एक। चुप्पी का तूफान। अकबर गद्दी पर बैठे थे, तभी दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए आए। पहला बोला, जहांपनाह, इसने मेरा ऊंट चुरा लिया। दूसरा बोला, नहीं बादशाह, मैंने इसे ऊंट बेचा ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो, चलो तुम बताओ। लेकिन बीरबल आज भी चुप। वो हाथ से इशारा करता रहा, चेहरे से भाव बदलता रहा और दरबारियों को देख देख कर मुस्कुराता रहा। अकबर झुंझला गए। हद हो गई, बीरबल बोल क्यों नहीं रहे? बीरबल ने चौक से फर्श पर लिखा, आपका आदेश था चुप रहने का। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन समस्या वही, ऊंट का फैसला कौन करेगा? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, बोलना मत, लेकिन संकेत दे सकते हो। अब बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। तेज दिमाग फिर से चालू। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, हाथ के इशारे से, दोनों बाहर चलो। सब दरबार से बाहर गए। बीरबल ने कहा, संकेतों में दोनों को एक एक चारा भरा बोरा दो। अकबर बोले, ये क्या हो रहा है? दरबारी बोले, महाशय, शायद ऊंट चारा खाएगा। कुछ ही देर में ऊंट को वहां लाया गया। बीरबल ने ऊंट को खुला छोड़ दिया। ऊंट सीधे जाकर दूसरे व्यापारी के बोरे से चारा खाने लगा। बीरबल ने इशारा किया, असली मालिक यही है। अकबर आश्चर्य से बोले, पर कैसे? बीरबल ने फर्श पर लिखा, ऊंट अपने मालिक की सुगंध पहचानता है। सारा दरबार हके बके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना बोले भी इतना बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी बहुत चल गई, अब सजा खत्म। पूरे दरबार ने तालियां बजाई। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मैं फिर कभी चुप रहने का व्रत नहीं लूंगा, और अगली बार अगर कोई मुझे चुप कराएगा तो मेरा मुंह बंद नहीं होगा। पूरा दरबार ही शांत हो जाएगा। अकबर हंसते हुए बोले, हां, तुम्हारे बिना तो दरबार ऐसा लगता है जैसे पकवान में घी भूल गए हों। बीरबल मुस्कुराए, और आप बिना मेरे ऐसे लगते हैं जैसे घोड़ा बिना लगाम। दरबार फिर हंसी से भर गया। तभी अचानक एक सैनिक भागता हुआ आया। जहांपनाह, महल के पीछे कोई साधु आया है। दावा कर रहा है कि वो सिर्फ देखकर किसी की भी आयु बता सकता है। अकबर चौंक कर बोले, फिर शुरू हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं उस साधु से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जो भविष्यवक्ता आया था उसने भी बड़ी लंबी उम्र देखी थी अपनी, और भाग निकला था। अकबर, हां, जाओ बीरबल, आज चुप रहने की नहीं, चालाकी दिखाने की बारी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। यहीं से शुरू होती है नए किस्से की शुरुआत, जहां बीरबल एक नकली आयुग्नक साधु की पोल खोलेगा। अंत और बड़ा मोरल, मस्त, यादगार, गहरा। चालाकी से ज्यादा खतरनाक है चुप्पी, क्योंकि न बोलते हुए भी समझदार इंसान सब जीत सकता है, और जो अपनी बुद्धि को मजाक समझ ले, दरबार हो या दुनिया, वही सबसे बड़ा मजाक बनता है। राजमहल में बैठा डर फैलाने वाला अदृश्य आदमी। क्या होगा अगर राजमहल की दीवारें हर रात खुद बोलने लगे और हर आवाज कहे, मैं अदृश्य हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा देख रहा हूं। अगर एक रात अकबर का ताज खुद हवा में उठ जाए, तो आप मानेंगे कि कोई भूत है या कोई चालाक इंसान? आज का रहस्य इसी के बीच फंसा है। फतेहपुर सीकरी की आधी रात। महल की हवा में अजीब सी कंपकंपी थी। रात्र रक्षक सिपाही चौकसी कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर छिपा था, क्योंकि लगातार 5 रातों से एक ही आवाज सुनाई देती थी, मैं अदृश्य हूं, मैं तुम्हारी हर हरकत देखता हूं। और फिर अचानक धप, कुछ न कुछ गिरता था। कभी ढोल, कभी झूमर, कभी दवात।
लेकिन जब सिपाही दौड़कर पहुंचते, वहां कोई नहीं, सिर्फ महल की ठंडी हवा और डर का साया। अकबर का महल हिला। छठे दिन सुबह दरबार लगा। अकबर भारी चिंता में थे। बीरबल, ये आवाजें रात में क्यों आती है? क्या वाकई महल में कोई अदृश्य आदमी है? कोई जिन, कोई भूत या कोई गद्दार? मंत्रीगण एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बादशाह का सवाल ही ऐसा था कि जबान एक पल के लिए अटक जाए। तभी एक दरबारी चिल्लाया, जहांपनाह, कल रात मैंने खुद देखा कि आपका ताज हवा में उठा था, वो भी बिना किसी के छुए। अकबर हैरान, पूरा दरबार दंग। लेकिन बीरबल शांत, एक हल्की मुस्कान के साथ। अचानक खबर आई कि एक छोटा चोर जो पिछली रात गिरफ्तार हुआ था, कुछ जानता है। उसे दरबार में लाया गया। चोर घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, मैंने रात में लाल कक्ष से किसी की आवाज सुनी थी। वो कह रहा था, मैं अदृश्य हूं और जल्द ही महल में राज करूंगा। दरबार में सनसनी। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर चोर से पूछा, और तुमने उसे देखा? चोर डरकर बोला, नहीं साहब। पर उसकी सांस, उसकी चाल, सब कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। बीरबल कुछ समझ रहे थे, लेकिन अभी बहुत कुछ अधूरा था। रात होने वाली थी। महल की लैंपें जल चुकी थी। सिपाही दहशत में थे। बीरबल ने अकबर से कहा, आज रात कोई शोर नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला निरीक्षण करूंगा। और जहांपनाह, आप महल के बाहर रहकर देखिएगा, कौन अंदर घुसता है। अकबर ने मान लिया। रात के तीसरे प्रहर में सन्नाटा पूरे महल पर छा गया। और तभी सररर सररर किसी के चलने की आवाज। फिर, मैं अदृश्य हूं। बीरबल ठिठके नहीं। उन्होंने धीमे से कहा, अगर तू अदृश्य है तो मुझसे बात क्यों कर रहा है? एक पल को आवाज रुक गई। फिर जोर का ठहाका गूंज उठा, ओ बीरबल, तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए। बीरबल चौंक तो गए, पर डर नहीं। धीरे धीरे उन्होंने वो दिशा पकड़ी जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा। अगली शाम बीरबल को एक कमरा विशेष लगा। पुराना साहित्य कक्ष, जहां चारों ओर प्राचीन किताबें थी। उनकी धूल उड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में छेड़छाड़ की हो। एक किताब खुली पड़ी थी, अदृश्य होने की कला, भारतीय रहस्य ग्रंथ। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, अदृश्य, ये सब उसी किताब का खेल है। पर कौन खेल रहा है? उसी पुस्तक के पन्ने से एक पत्ती गिरती है, जिस पर किसी ने लिखा था, आज रात राजमहल की रसोई में आए, मैं वहीं से अपना खेल शुरू करूंगा। ये खुला चुनौती पत्र था। रसोई के बर्तन चमक रहे थे, हल्की रोशनी। बीरबल छाया में खड़े थे। तभी एक बर्तन खुद ब खुद उठ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बीरबल ने कहा, चलो सामने आ जाओ। और तभी एक बड़ा तांबे का भगोना तेजी से उनके सिर की ओर उड़ा। बीरबल झटके से झुक गए, लेकिन जैसे ही भगोना हवा में घुमा, उन्होंने देखा उससे एक पतली सी रस्सी बंधी थी, जो दूर जाकर पर्दे के पीछे गायब हो रही थी। अरे वाह! बीरबल मुस्कुराए। वे चुपचाप रस्सी का पीछा करते हुए पर्दे के पीछे पहुंचे, और वहां पर्दे के पीछे थी एक छोटी सी सुरंग का रास्ता। तंग, अंधेरी, पुरानी। बीरबल अंदर गए। रस्सी वही जा रही थी। अचानक सुरंग चौड़ी हुई और एक कक्ष खुला। वहां थे दर्जनों सामान, झांझ, कटोरियां, छोटे पहिए, डोरियां, पंखे, घंटियां, पुरानी किताबें। ये सब अदृश्य आदमी के जाल थे। और बीच में एक बड़ा मुखौटा रखा था, जिस पर लिखा था, अदृश्य सम्राट। अब बीरबल ने पकड़ लिया था खेल। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, निकल आओ। खेल खत्म। अचानक पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी बीरबल? बीरबल मुड़े, और एक दुबला पतला आदमी, आधा चेहरा ढका हुआ,
उनके सामने खड़ा था। कौन हो तुम? वो आदमी बोला। मेरा नाम सुभान मिश्रा है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं, कभी महल का सबसे बड़ा मनोरंजन कलाकार था। लोग ताली बजाते थे मेरे करतबों पर जब नया मनोरंजनकार आया, मुझे दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल समझ गए, तो बदला लेने आया है? सुभान ने जोर से हंसते हुए कहा। हां, क्योंकि इस महल ने मुझे भूखा रखा, मेरे सपने तोड़े। अब मैं इस महल को डराऊंगा, हिलाऊंगा और इतना आतंक फैलाऊंगा कि बादशाह खुद भाग जाए। बीरबल शांत स्वर में बोले, अदृश्य कामों से सिर्फ कायर लोग डराते हैं, बहादुर नहीं। सुभान गरजा, आज तुम बच नहीं सकते। उसने रस्सी खींची और ऊपर से लोहे का एक भारी पिंजरा गिरने लगा। बीरबल ने पैंतरा बदलते हुए अंतिम पल में सुरंग की दीवार में छेद पर पैर मारा। छेद से तेज हवा निकली। ये पुरानी सुरंग का वेंटिलेशन था और हवा ने पिंजरे का रास्ता बिगाड़ दिया। पिंजरा उल्टा घूमकर सुभान पर ही गिर गया। वो चिल्लाया, नन्ही, ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, तेरी अदृश्य चालें तेरी ही गिरफ्त बन गई। अगली सुबह सुभान को दरबार में लाया गया। अकबर ने क्रोध में पूछा, तूने पूरे महल को डराया? हमारे रक्षक, हमारे लोग, सबका दिल दहलाया? सुभान रो पड़ा, जहांपनाह, मैं सिर्फ अपना सम्मान वापस चाहता था। इसलिए किताबें पढ़ी, युक्तियां सीखी और अदृश्य होने की झूठी चालें बनाई। अकबर गरजे, सम्मान मेहनत से मिलता है, धोखे से नहीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी कला को नष्ट करना भी गलत होगा। यदि इसे सही मार्ग दिखा दिया जाए तो ये मनोरंजन में बहुत योगदान दे सकता है। अकबर बोले, बीरबल सही कहते हैं, इसे 1 साल की कारावास सजा और उसके बाद महल के लोक कला प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त किया जाए, ताकि ये अपनी कला को डर नहीं, खुशी फैलाने में उपयोग करे। सुभान ने सिर झुका दिया। महल में शांति लौट आई। मोरल बटा सीख, डर का सबसे बड़ा आधार झूठ होता है और झूठ का सबसे बड़ा अंत सच। जो शक्ति सम्मान से न मिले, उसे छल से लेने का प्रयास हमेशा स्वयं को ही फंसा देता है। कला का सही उपयोग करे तो वो दुनिया बनाती है, गलत उपयोग करे तो वही कला विनाश बन जाती है। जब अकबर ने बीरबल को आधी बात सुनकर सजा दे दी, फिर क्या हुआ? आधी बात की सजा, पूरा सच का तमाशा। अकबर के दरबार में एक बात मशहूर थी, जहां अकबर का गुस्सा और बीरबल की अक्ल मिल जाए, वहां कहानी अपने आप पैदा हो जाती है। और आज की कहानी ठीक ऐसी ही है। एक सुनहरी सुबह थी, फव्वारों से फुहारें गिर रही थी, महकती हवा चल रही थी और दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। लेकिन बेचारों मंत्रियों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। क्यों? क्योंकि अकबर साहब आज बहुत मूड में थे। कभी ताली बजा रहे, कभी पैर हिला रहे, कभी किसी मंत्री का पागल सा सवाल पूछकर हंस रहे। सब समझ रहे थे कि बादशाह का मूड आज कुछ ज्यादा ही तेज है। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था, जहां अकबर का मूड तेज हो, वहां मजा भी तेज होता है। दरबार में अचानक एक दुबला पतला किसान आया, जिसकी हालत देखकर लगता था जैसे रात भर भागता रहा हो। वो चिल्ला उठा, हाजिर हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर उछल पड़े। क्या हुआ रे? किसने किया अन्याय? किसान हाफते हुए बोला, हुजूर, मेरा पड़ोसी, वो मेरी बात आधी सुने बिना ही मुझे चोर कह देता है। अकबर का माथा गर्म हो गया। क्या? आधी बात सुनकर फैसला? ये कैसे हो सकता है? किसान ने कहा, हुजूर, आपने ही उसे कहा था, बात छोटी और समय कम है, आधा सुनो, आधा समझो, आधा करो। और साहब, वो अब हर बात को आधा सुनता है। दरबार हंस पड़ा। अकबर चिढ़ गए। किसने कहा था ऐसा? बीरबल ने। किसान ने बिना सोचे समझे कहा, जी हुजूर। अब अकबर का गुस्सा फट पड़ा। बीरबल,
तुमने लोगों को ये आधी अधूरी समझ सिखाई। बीरबल बोले, जहां पनाह, मेरी पूरी। पर अकबर बीच में कूद पड़े। चुप, मैं आधा सुन चुका हूं। तुम दोषी हो। बीरबल, लेकिन हुजूर, मेरी बात पूरी। अकबर, बीरबल, मैंने कहा ना, मुझे आधी बातें पसंद है, और तुरंत हुक्म दे दिया, बीरबल को 1 दिन के लिए जेल में डाल दो। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल मुस्कुराए। लगता है बादशाह ने आज आधी बात का फैसला कर ही दिया। जेल में बीरबल को आराम से बिठाया गया। सिपाही बोले, महाराज क्षमा करें, पर हुक्म है कि आपको बंद करना है। बीरबल बोले, ठीक है, पर ताला आधा बंद करना, बस आधा। सिपाही चौंक गए। आधा क्यों? बीरबल मुस्कुराए। हमारे बादशाह को आधी बातें पसंद है ना। सिपाही ने ताला बस हल्का सा लगाया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा, आधा कानून, आधा ताला, आधी सजा। अगली सुबह अकबर ने पूछा, कहाँ है बीरबल? उसे लाओ। सिपाही बोले, हुजूर, वो तो जेल से चला गया। अकबर, क्या, भाग गया? सिपाही, नहीं हुजूर, वो आधी रात गया, क्योंकि उसने कहा कि आधी रात ही सही रहेगी। अकबर का दिमाग भन्नाया। उसने जेल छोड़ी कैसे? सिपाही बोले, हुजूर, हमने आधा ताला लगाया था। अकबर उछल पड़े। ये किसने कहा? सिपाही, बीरबल ने कहा, आपको आधी बातें पसंद है। दरबार में जोरदार हंसी फूट पड़ी। अकबर गुस्से से लाल हो गए। एक और खबर पहुंची, हुजूर, शहर में अजीब अफरातफरी है। लोग आधा काम कर रहे हैं, आधी दुकानें खुल रही हैं, आधे पुल पर काम रुका है, आधी शिकायतें दर्ज हो रही है। अकबर चौंके। ये क्या हो रहा है? मंत्री बोले, लोग कह रहे हैं, बादशाह को आधा पसंद, तो हम भी आधा ही करेंगे। अकबर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। एक और किसान आया, हुजूर, मुझे आधा न्याय चाहिए। अकबर चिढ़े, क्यों आधा? किसान, क्योंकि सब आधा आधा कर रहे हैं। किसी ने मेरी आधी फसल ले ली। कहता है, बादशाह को आधा पसंद है। अकबर अब बुरी तरह परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई है। उन्होंने ऐलान किया, पूरा दरबार बुलाओ और बीरबल को भी खोजो। बीरबल न तो घर पर थे, न बाजार में, न मंदिर, न किले में। आखिरकार वे मिले, दरियागंज के बीच पेड़ की छाया में, आधी पालकी में बैठे हुए। पालकी आधी टूटी हुई थी। 2 आदमी पालकी उठा रहे थे, पर आधे मन से। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल, हुजूर, आप ही ने कहा था आधी बातें काफी है, तो मैंने सोचा आधी पालकी ठीक रहेगी। अकबर, बस, बहुत हुआ ये आधा आधा तमाशा। बीरबल मुस्कुराए, ये तमाशा नहीं, हुजूर, ये आपकी आधी समझ का पूरा नतीजा है। बीरबल बोले, हुजूर, जिस किसान ने कहा कि मैंने उसे आधी बात सिखाई, वो झूठ बोल रहा था। अकबर, क्या? बीरबल, उसकी असली समस्या थी कि उसका पड़ोसी उसकी पूरी बात सुनता ही नहीं, लेकिन उसने झूठ आपके ऊपर डाल दिया ताकि उसका मसला जल्दी सुलझ जाए, और आपने भी आधी बात सुनकर फैसला कर दिया। अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल आगे बोले, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो सच्चाई आधी नहीं, पूरी सामने आती। अकबर शर्मिंदा हुए। बीरबल, मैंने गलती की। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, मैंने कोई गलती नहीं देखी, बस आपका फैसला जल्दी था। इसलिए मैंने जनता को यह सिखाया कि आधी बात सुनने का नतीजा क्या होता है, और देखकर अच्छा लगा कि पूरा राज्य आपको सबक सिखाने में एकजुट हो गया। अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया। बीरबल, तुमने आधी सजा में पूरा सबक दे दिया। अकबर ने एक आदेश जारी किया, आज से पूरे राज्य में कोई भी आधी बात नहीं सुनेगा। हर फैसला पूरी बात, पूरा सच और पूरी समझ के बाद ही होगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं।
बीरबल ने धीमे से कहा, और हुजूर, उम्मीद है अगली बार मेरी पूरी बात सुनी जाएगी। अकबर हंस पड़े। वादा है बीरबल, अब मैं पूरी बात सुनकर ही फैसला करूंगा। कहानी की सीख, मोरल, आधी बात हमेशा गलत फैसले दिलाती है। पूरी बात सुनना ही असली बुद्धिमानी है। और एक गहरी सीख, जो फैसला जल्दबाजी में लिया जाए वो हमेशा मुंह छुपाकर लौटता है। बीरबल और अंधा साधु, सच या धोखा? क्या एक अंधा साधु सच में दिव्य दृष्टि रख सकता है? क्या वो बिना आंखों के भविष्य देख सकता है? या फिर क्या ये सब लोगों को ठगने का एक नया तरीका था? इसी सवाल ने पूरे आगरा को हिला दिया और यही रहस्य सुलझाने के लिए बुलाए गए थे। बीरबल। आगरा शहर में एक दिन एक अजीब साधु आया। चेहरे पर भस्म, शरीर पर केसरिया वस्त्र और एक लंबी लकड़ी की छड़ी जिसके सहारे वह चलता था। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और वो बार बार कहता, मैं अंधा हूं पर मुझे दुनिया दिखती है। लोग चकित, बिना आंखों के कैसे देखता है? क्या ये कोई चमत्कार है या जादू टोना? साधु हर किसी की बात सुनकर कहता, तुम्हारे घर में कल रात अनहोनी हुई थी। तुम्हारे बेटे का भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारी गाय बीमार है और लोगों की आंखें फटी की फटी, क्योंकि उसके कहे कई बातें सच भी निकल रही थी। या शायद वो अंदाजे लगा रहा था। धीरे धीरे साधु के पास भीड़ बढ़ने लगी। लोग पैसे चढ़ाते, भोजन लाते और उसके आगे सिर झुकाते। लेकिन कुछ ही दिनों में महल तक खबर पहुंच गई, जहां पनाह, शहर में एक अंधा साधु चमत्कार कर रहा है। अकबर ने सुना तो तुरंत दरबार बुलाया। साधु को सम्मान से बुलाया गया। वो चला भी ऐसे जैसे सच में अंधा हो। अकबर ने पूछा, सुना है तुम अंधे हो पर दुनिया देखते हो? साधु मुस्कुराकर बोला, मुझे ईश्वर ने दिव्य दृष्टि दी है बादशाह। अकबर उत्साहित, क्या तुम सच में भविष्य बता सकते हो? साधु, हां, मुझे सब दिखता है, यहां तक कि आपके मन का विचार भी। पूरा दरबार दंग। कुछ लोग अवाक। कुछ मंत्रियों ने शिव शिव करते हुए सिर हिला लिया, लेकिन एक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीरबल। बीरबल की आंखें चमक उठीं। वो धीरे बोले, जहां पनाह, जिसे ईश्वर ने आंखें ही नहीं दी उसे भविष्य की क्या जरूरत? दरबारियों ने हंसी रोक ली। साधु बोला, बीरबल, तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, संदेह नहीं महाराज, बस सत्य तलाशने की इच्छा है। अकबर बोले, ठीक है, अगर सच में तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है तो बीरबल की जांच से गुजर जाओ। साधु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जरूर। लेकिन वो जानता नहीं था कि बीरबल की चालों के आगे बड़े बड़े जादूगर फीस लेकर घर चले जाते हैं। बीरबल ने आदेश दिया, साधु को इस कमरे में ले जाओ, फिर पूछो कि कमरे में क्या है। साधु को एक आंगन वाले कमरे में ले जाया गया। वहां रखा था एक फूलों से भरी टोकरी, 2 मोरपंख, एक मटका और एक बंद डिब्बा। साधु बोला, मेरी दिव्य दृष्टि कहती है यहां फूलों की सुगंध है। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच। फिर बोला, यहां एक मटका भी है। यह भी सही। अब साधु ने कहा, और यहां एक सोने का गहना भी है उस डिब्बे में। सब चौंक गए। डिब्बा खोला गया। अंदर एक सोने की अंगूठी थी। दरबार पागल। ये तो चमत्कार है। साधु सच्चा है। अकबर भी प्रभावित। लेकिन बीरबल हंस रहे थे, धीरे, हल्की, तेज नजर वाली हंसी। अकबर बोले, ठीक है, आगे बताओ, मेरा कल कैसा बीतेगा? साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, फिर बोला, जहां पनाह, कल आपकी सुबह बहुत सुखद होगी। आपको अच्छी खबर मिलेगी। अकबर मुस्कुराए, ये तो अच्छा है। फिर बोला, लेकिन दोपहर में थोड़ा गुस्सा आएगा, पर शाम बहुत शुभ होगी। सब बोले, वाह, कितना सही। बीरबल चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी महल को भारी लगने लगी थी।
अगले दिन बीरबल ने साधु को महल के पीछे वाले बाग में बुलाया। वो बाग बहुत अजीब था, जहां फूलों की खुशबू इतनी तेज थी कि अंधा आदमी भी अंदाजे लगा ले। बीरबल ने साधु से पूछा, बताओ यहां क्या है? साधु बोला, फूल, बहुत सारे। बीरबल बोले, और? साधु ने हवा सूंघ कर कहा, यहां किसी ने अभी अभी मिठाई खाई है, गंध अभी बाकी है। यह भी सच था। कौन खा रहा था? खुद अकबर। दोस्तों, अब तक साधु स्मार्ट अनुमान लगा रहा था, लेकिन बीरबल ने अभी असली जाल नहीं डाला था। बीरबल ने एक पके हुए खजूर को उठाया और साधु के हाथ में दिया। बताओ ये क्या है? साधु बोला, ये खजूर है। सच, वो पकवानों की गंध से पहचान सकता था। बीरबल ने फिर वही खजूर उसके हाथ में रखकर पूछा, अब बताओ ये कौन सा फल है? साधु बोला, खजूर। सच। फिर बीरबल ने खजूर बिना बताए साधु से पूछा, अब बताओ ये क्या है? साधु आत्मविश्वास से, खजूर। लेकिन इस बार बीरबल ने खजूर की जगह छोटी कंकरी रख दी थी। अब साधु फंस चुका था। साधु की पकड़ी गई झूठी दिव्य दृष्टि। सभी आश्चर्य। अंधा सच में अंधा है। उसे सिर्फ छूने से अंदाजा चाहिए था, पर वो बिना छुए बता रहा था। लेकिन बीरबल ने अभी असली वार किया ही नहीं था। बीरबल ने साधु की लकड़ी की छड़ी मांगी। साधु ने मजबूरी में दी। बीरबल ने छड़ी को धूप में तिरछा उठाया और पूरे महल में सनसनी फैल गई। छड़ी का ऊपरी हिस्सा चमक रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें लगा था एक बेहद पतला, छोटा पर असली दर्पण, जिससे साधु नीचे झुककर लोगों, वस्तुओं, गहनों, हर चीज को आसानी से देख लेता था। अकबर चौंक गए, तो ये सच में अंधा नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये अंधा नहीं, अंधेरा फैलाने वाला कलाकार है। साधु पकड़ा जा चुका था। उसकी काली पट्टी हटाई गई। आंखें बिल्कुल ठीक थी। पूछताछ में पता चला कि साधु लोगों की बातों को ध्यान से सुनता, गंध से अनुमान लगाता, छड़ी के दर्पण से चीजें देख लेता और लोगों के चेहरे पढ़कर भविष्य बताता। यानी वो एक शानदार मनोवैज्ञानिक था, पर आध्यात्मिक गुरु नहीं। दरबार स्तब्ध। हम तो इसे भगवान समझ रहे थे। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, तुमने धोखे से लोगों से पैसे लूटे, इसका क्या दंड होना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसका दंड बहुत सरल है। अकबर, क्या? बीरबल, इसे उसी गांव में भेजो जहां लोग अंधविश्वास के कारण इसे देवता समझ बैठे थे, क्योंकि वही इसे सबसे ज्यादा सीख मिलेगी। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारी सजा अनोखी और न्यायपूर्ण है। साधु को दंड मिला। उसे लोगों के काम करने पड़े, स्वच्छता करनी पड़ी और मेहनत का मूल्य समझना पड़ा। शाम को अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने उसकी चाल कैसे पकड़ी? बीरबल बोले, जहांपनाह, अंधा आदमी आवाज से चलता है, गंध से चीज पहचानता है, लेकिन नजर के बिना कभी इस तरह सटीक बातें नहीं बता सकता। अकबर हंसे, और छड़ी में दर्पण? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हर धोखेबाज अपनी चाल का एक निशान छोड़ता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। कहानी का मोरल, सीख, असली अंधापन आंखों का नहीं, सच्चाई न देखने की जिद का होता है, अंधविश्वास का चमत्कार नहीं। बुद्धि का प्रकाश ही सच्चा मार्ग दिखाता है। बीरबल और चोरी हुआ शाही घोड़ा, आवाज की अनोखी पहचान। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आवाज से किसी जानवर को पहचाना जा सकता है? अगर हां, तो क्या सैकड़ों घोड़ों की आवाजों में से एक खास घोड़े को पहचानना संभव है? नहीं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बीरबल ने यह चमत्कार सच में कर दिखाया। एक दिन मुगल महल की सुबह बहुत अजीब तरीके से शुरू हुई। रोज की तरह सूरज की किरणें महल के झरोखों से खिल रही थी, पर आज एक ही आवाज हर तरफ गूंज रही थी, घोड़ा चोरी हो गया।
घोड़ा चोरी हो गया। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। ये था अकबर का सबसे तेज, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा शाही घोड़ा, रतनगढ़। उसका रंग चांदी जैसा सफेद, आयाल हवा में ऐसे उड़ती जैसे धुएं की लहर, और दौर ऐसी कि मिट्टी भी पीछे छूट जाए। अकबर क्रोधित हो उठा। किसी ने रतनगढ़ को चुरा लिया। महल की सुरक्षा क्या कर रही थी? सिपाही कांप रहे थे। उन्हें डर था कि आज तो सिर धड़ से अलग। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। सब दरबारी जमा हुए। अकबर गरजे, किस किस ने रतनगढ़ को देखा था? एक एक करके कई लोग खड़े हुए। घोड़ेपाल, सिपाही, अस्तबल का रखवाला, यहां तक कि कुछ मंत्री भी। समस्या थी, शक सब पर था, लेकिन सबूत किसी पर नहीं। अकबर परेशान। बीरबल कहाँ है? वो आज देर क्यों है? और तभी पीछे से एक शांत, हल्की हंसी सुनाई दी। बीरबल दरबार में दाखिल हुए और बोले, जहांपनाह, देर इसलिए हुई क्योंकि रास्ते में एक गधे से दर्शन हो गए। वो भी शिकायत कर रहा था कि हर आदमी उसे घोड़ा समझकर सवारी की कोशिश करता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, अब बताओ, मेरा रतनगढ़ किसने चुराया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, घोड़ा कैसे गया, कब गया, ये सब बाद में। पहले ये पता लगाना होगा कि घोड़ा कहाँ है। अकबर, और वो कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए। बस घोड़े की आवाज सुनकर। बीरबल ने आदेश दिया, आगरा शहर के हर अस्तबल के घोड़ों को आज शाम किले के मैदान में लाया जाए। एक भी घोड़ा छूटे नहीं। दरबारियों ने सोचा, क्या बीरबल पागल हो गया है? इतने घोड़ों की आवाजें एक जैसी ही तो होती है, वो कैसे पहचान लेगा? लेकिन आदेश तो आदेश था। शाम होने तक मैदान में पूरे 117 घोड़े खड़े थे। सब हिनहिना रहे थे, कुछ चुप, कुछ बेचैन। लग रहा था पूरा खेत कंपा रहा है। अकबर बोले, अब बताओ कौन सा मेरा घोड़ा है? बीरबल बोले, अभी नहीं, पहले शहर के 12 शकी लोगों को मैदान में लाया जाए। सबको लाया गया, जिनमें व्यापारी, अस्तबल रखवाले, 2 मंत्री, 4 सिपाही, 3 घोड़ा व्यापारी और एक चरवाहा शामिल था। अकबर, तो अब जान शुरू? बीरबल, नहीं जहांपनाह, अब अंधेरा शुरू। सब दंग रह गए। बीरबल ने आदेश दिया, सारे मशाल बुझा दो, घोड़ों को शांत करो, और सब लोग चुप हो जाएं। बहुत चुप। अंधेरा गहरा था। मशाल बुझाई जा चुकी थी। पूरा मैदान एक भयानक सन्नाटे में डूबा था। बीरबल ने धीरे कहा, अब जिन पर शक है वे एक एक करके आगे आए और घोड़ों के पास जाकर सैर करें। सब हक्का बक्का। अंधेरे में, घोड़ों के बीच, बीरबल ने कहा, डरो मत, घोड़े किसी को काटते नहीं, जिसने उन्हें परेशान न किया हो। सबकी रूह कांप गई। एक एक करके लोग अंधेरे में घोड़ों के बीच से गुजरने लगे। और तभी हर बार जब एक खास आदमी पास से गुजरता, मैदान के एक कोने से एक शानदार, तेज, अलगसी हिनहिनाहट सुनाई पड़ती। पूरे 117 घोड़ों में सिर्फ वही एक घोड़ा ऐसी आवाज करता था, उत्साह भरी, पहचान वाली, जैसे वो कह रहा हो, मेरे मालिक के चोर को मत छोड़ना। हर बार वही आवाज। और बीरबल नोट करते रहे कि उस आवाज के समय कौन व्यक्ति पास में था। 10वें संदिग्ध पर भी आवाज आई। 11वें पर चुपी। लेकिन 12वें, ठग व्यापारी रहमान, जैसे ही उसके कदम पड़े, हिन ही आवाज इतनी जोरदार कि सब चौंक पड़े। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल बोले, मशाल जलाओ। रोशनी आते ही सब घोड़े सामान्य दिखे, पर एक घोड़ा, वही रतनगढ़, आंखें फैलाकर रहमान को घूर रहा था। अकबर दंग, घोड़ा इसे घूर क्यों रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, घोड़ा बोल नहीं सकता, पर उसकी आंखें, उसके कान, उसकी आवाज, सब कुछ बोलते हैं। रतनगढ़ की आवाज तभी बदली
जब रहमान उसके पास से गुजरा, क्योंकि यही वो आदमी था जिसने रात में उसे चुरा कर ले जाने की कोशिश की थी। रहमान घबरा गया। नहीं नहीं, मैं तो। बीरबल मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी ठोकरों की आवाज, तुम्हारे चलने का ढंग, घोड़े कभी नहीं भूलते। जिस तरह कुत्ते अपनी नाक से पहचानते हैं, वैसे ही घोड़े अपने कानों से पहचानते हैं। रतनगढ़ फिर जोर से हिनहिनाया और सीधा रहमान की तरफ दुम हिलाई। अब तो सब समझ गए, दोषी वही था। रहमान पकड़ा गया, सारा अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो घोड़े को रात में ले गया था, लेकिन भागते समय घोड़ा उछल गया और उसे वापस बांधना पड़ा। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना रोशनी, बिना सबूत, सिर्फ आवाज से घोड़े को कैसे पहचान लिया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, हर घोड़ा अपने मालिक की चाल, आवाज और गंध को पहचानता है, और हर चोर थोड़ा बहुत डर कर चलता है। घोड़े उसके कदम की थरथराहट पहचान लेते हैं। अकबर प्रभावित हुए। वाह, तुमने तो आंखें बंद रखकर भी सच्चाई देख ली। फिर सिपाहियों को आदेश दिया, रहमान चोर को जेल में डालो और उसके बाकी साथियों को भी खोज कर पकड़ो। राज्य खुश था, रतनगढ़ वापस था और न्याय मिल चुका था। अकबर ने शाम को बीरबल को बुलाकर कहा, तुमने आज जो किया वो असंभव था। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि घोड़ा कैसे पहचान सकता है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, जानवर कभी झूठ नहीं बोलते, और जो कभी झूठ न बोले उसकी आवाज हमेशा सच कहती है। अकबर ने बीरबल को शाही मोहर और उपहार दिए। बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, बुद्धि की मुस्कान। कहानी का मोरल, सीख, सच हमेशा आवाज करता है, चाहे इंसान बोले या जानवर, पर उसे सुनने के लिए कान नहीं, बुद्धि चाहिए। बीरबल बनाम बेईमान जुआरी, चालाकी की सबसे बड़ी बाजी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपनी चालाकी पर इतना घमंड करे कि उसे लगे, मुझे कोई नहीं हरा सकता? लेकिन क्या होगा जब किसी की चालाकी किसी और की बुद्धि की जाल में फंस जाए? यही हुआ एक बेईमान जुआरी के साथ, और सामने था बीरबल। आगरा का बाजार रंगों से भरा था, मसालों की खुशबू, लस्सी की मिठास और गधों की रे, यानी सब कुछ जैसा हमेशा होता था। लेकिन उस दिन बाजार में एक नई हलचल थी। भीड़ एक तंबू के पास जमा थी, जहां खड़ा था आगरा का सबसे बदनाम जुआरी, शमशेर जुआरी। उसकी मूंछें इतनी घुंघराली कि उन्हें देखकर बंदर भी कंफ्यूज हो जाए, और चालाकी इतनी कि खुद अपना जेब कतर ले तो भी दोष किसी और पर लगा दे। वो चिल्ला रहा था, आओ आओ, 3 पत्तों का खेल, अगर जीत गए तो दोगुनी रकम, अगर हार गए तो बस आपकी किस्मत खराब। लेकिन मजे की बात यह कि इस खेल में आज तक कोई जीता ही नहीं था, और शमशेर की जेबें हर दिन और भारी होती जा रही थी। लोग डरते थे, पर लालच भी था, और जहां लालच है वहां खेल भी था। एक दिन बाजार के कई ठगे हुए लोग रोते धोते दरबार पहुंचे। जहांपनाह, ये जुआरी हमें रोज ठग रहा है, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगता। अकबर ने अपनी तिरछी मूंछ सहलाई, माथा सिकोड़कर बोला, अगर वो बेईमान है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पर उसके खिलाफ प्रमाण कौन देगा? लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर सबकी निगाहें एक ही दिशा में मुड़ी, बीरबल की ओर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, खेल तो चालाकी का है, पर चालाकी तभी जीतती है जब सामने बुद्धि न हो। इस बार जुआरी को उसकी ही चाल से हराकर सबूत भी मैं ही लेकर आऊंगा। अकबर ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, कल बाजार में जाकर उस जुआरी को पकड़ो, पर याद रहे, बिना प्रमाण सजा नहीं। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़ों में आम आदमी बनकर बाजार पहुंचे। शमशेर अपने तंबू में बैठा 3 पत्तों को बिजली जैसी तेजी से पलट पलट कर दिखा रहा था। सब लोग हार रहे थे,
हर बार बस एक ही पत्ता जीतता, लेकिन उसकी आंखों की बाजीगरी से कोई पकड़ नहीं पाता कि कौन सा है। बीरबल कुछ देर खेल देखते रहे, फिर बोले, मैं खेलूंगा। भीड़ में सन्नाटा। शमशेर मुस्कुराया, कितने रुपए लगाओगे? बीरबल ने पोटली खोली, जिसमें सोने जैसे चमकते सिक्के भरे थे। सिक्कों की खनक सुनकर शमशेर की आंखें चमक गई, मानो चांदनी में बिल्ली की आंखें। अरे वाह, बड़े खिलाड़ी दिखते हो। चलिए खेल शुरू करें। शमशेर ने 3 पत्ते टेबल पर रखे और अपनी चाल चलने लगा। लेकिन बीरबल अचानक बोले, रुको। शमशेर, क्यों भाई? बीरबल, तुम इतनी तेजी से पत्ते पलटते हो कि कोई पकड़ ही नहीं पाता। एक बात बताओ, तुम्हारी उंगलियां इतनी तेज हैं या दिमाग? भीड़ हंसती। शमशेर चिढ़ गया, खेलो तो सही, मजाक मत करो। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, पर इस खेले में मेरी एक शर्त होगी। भीड़ अचानक उत्सुक हो उठी। कौन सी शर्त? जुआरी ने पूछा। बीरबल, अगर मैं जीतूं तो तुम सारे पैसे मुझे दोगे, और अगर हारूं तुम्हें दोगुने पैसे दूंगा। पर पत्ते पलटकर नहीं, तुम्हें सिर्फ एक बार हवा में उछालना होगा। जो पत्ता नीचे मुंह खुला होकर गिरेगा वही चुना जाएगा। भीड़, वाह, ये तो सही है। शमशेर को लगा इसमें क्या मुश्किल है। वो अपने मन के पत्ते पर एक खास घीसा घीसा दाग लगा रखता था, जिससे वो उछल कर भी उल्टा ही गिरे। ठीक है, उसने तुरंत हामी भर दी। शमशेर ने पत्ते उछाले, जैसा वह चाहता था वही हुआ। उसका खास पत्ता नीचे वैसा ही गिरा जैसा उसे चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम जीते, कोई बात नहीं, खेल दोबारा, इस बार दाव दोगुना। शमशेर के तो मजे हो गए। हा, क्यों नहीं, जितना खेलोगे उतना अच्छा। फिर वही नतीजा, फिर वही उसकी जीत। भीड़ सोच ही रही थी कि शायद आज बीरबल भी हार जाएंगे, लेकिन बीरबल केवल एक एक दाव हार रहे थे, पर लगातार आंखें पत्तों और शमशेर की उंगलियों पर गड़ाए हुए थे। और तभी उन्हें कुछ दिख गया, एक ऐसा राज जो पूरे खेल का आधार था। कुछ और दाव हारे बिना बीरबल हंसते हुए बोले, शमशेर जी, एक बार, केवल एक बार, मैं खुद पत्ते उछालना चाहूंगा। भीड़, हाँ, ये ठीक है। शमशेर थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीरबल, अरे क्यों? तुम्हें तो जीत का भरोसा है ना, या डर है? भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। डर गया। शमशेर मजबूर होकर बोला, ठीक है, उछालो। बीरबल ने पत्ते उठाए, धीरे से उन्हें हवा में उछाला और जोर से बोले, सावधान। जैसे ही पत्ते नीचे गिरे, बीरबल ने एक पत्ता उठाया और जोर से चिल्लाए, इस पत्ते के पीछे ये खरोंच तुम्हारी चाल का राज है। भीड़ जोर से हंसी। शमशेर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, तुम हर बार उसी पत्ते पर ये निशान रखकर उसे इस तरह काटते हो कि हवा में उछलने पर भी वही सबसे पहले गिरता है। ये बेईमानी है, और इसका प्रमाण भी यही है। उन्होंने पत्ता उठाकर भीड़ को दिखाया। उस पर स्पष्ट दाग था। भीड़ उबल पड़ी। ठग, धोखेबाज। शमशेर भागने लगा इसी से पहले। दूसरी तरफ से सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ लिया। अगले दिन दरबार लगा। शमशेर को बेड़ियों में लाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास प्रमाण है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, प्रमाण नहीं, पूरी कहानी है। उन्होंने सब बताया, कैसे दागदार पत्ता, खास काटी गई किनारी, उछलने की दिशा, सब कुछ। और अंत में वही पत्ता अकबर के हाथ में देकर कहा, यही है इसकी चोरी का सबूत। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सिपाहियों, इसे बाजार में ले जाकर इसकी बेईमानी की घोषणा करो और दंड दो। ऐसा दंड कि फिर कोई गरीब को न ठगे। भीड़ खुश हो गई। बाजार में फिर से शांति लौट आई। दरबार खाली होने लगा तो अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, तुमने इतनी आसानी से उसकी चाल कैसे पकड़ ली? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, जिसका दिमाग बेईमानी में चलता है उसकी चालाकी केवल एक दिशा में चलती है, पर जिसका दिमाग न्याय के लिए चलता है उसे हर दिशा साफ दिखाई देती है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। और ये बात पूरे दरबार में गूंज उठी। कहानी का मोरल, सीख, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। जिसमें सच्चाई की ताकत हो वो बेईमान को उसकी ही चाल में फंसा देता है।